नमस्कार दोस्तों, आज एक और नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान। वो भी पहचान कैसा? पहचान हम लोग जानेंगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो सब कोई समतल, उत्तल, अवतल दर्पण को बता देता है। अब बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समतल, उत्तल, अवतल दर्पण को बता देगा। अब जानते हैं कैसे? पहले जानते हैं हम लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो नॉर्मल ये चीज जानता है कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह जो होता है, यानी कि प्रवर्तक सतह जो होता है आपका, वह धसा हो। जैसे प्रवर्तक सतह ये धसा हुआ है तो ये कौन दर्पण हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण। प्रवर्तक सतह यानी प्रकाश को लौटाने वाला सतह क्या है? धसा है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे कौन दर्पण बोलते हैं हम? उत्तल दर्पण। जैसे ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये देखिए बाहरी भाग जो है ना इसका, ये अंदर वाला भाग को देखिए कलई कर दिया गया है, यानी इस पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। तो देखिए ये प्रकाश को लौटाने वाला सतह है ना, तो ये उठा हुआ है, तो ये कौन दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। तो देखिए, और समतल दर्पण जिसका सतह क्या हो? प्रवर्तक सतह बिल्कुल प्लेन हो, समतल हो, उसको कौन दर्पण बोलते हैं हम? समतल दर्पण। तो पढ़ा हुआ व्यक्ति ये तीनों दर्पण का परिभाषा आसानी से दे देगा। अब अनपढ़ व्यक्ति कैसे देगा जी? उसको तो कलई वलई के बारे में समझ में नहीं आता है, तो देखिए वो भी कैसे बता देगा। उसको तीनों दर्पण बिना पढ़े हुए व्यक्ति को दे दीजिए और सूरज के प्रकाश के सामने उसको खड़ा कर दीजिए, और जब सूरज का प्रकाश यदि आपके जिस दर्पण पर पड़े और एकदम बिल्कुल वैसे ही समांतर निकल जाए, तो वो कौन दर्पण होगा? वह होगा आपका समतल दर्पण। एग्जाम्पल के ऊपर देखते होंगे, छोटा छोटा बच्चा जो होता है ऐसे ले लेता है दर्पण, आंख पर चकमकाता है, तो वो कौन दर्पण है? वह है समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, घर में है, वो हमारा कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। तो इससे पता चल जाएगा कि जो जैसे प्रकाश आया वैसे ही समांतर लौटा दिया, तो कौन दर्पण हुआ? वह हमारा समतल दर्पण। फिर सूरज एक और उसमें से दर्पण उठाएगा आदमी और सूरज के प्रकाश में ले जाकर रखेगा अनपढ़ व्यक्ति, और देखेगा कि जो सूरज का प्रकाश आया ना वो एक बिंदु पर जाके कहीं इकट्ठा हो गया। प्रकाश हुआ, सारा बड़ा सा प्रकाश आया आके एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया, तो उससे क्या पता चलेगा कि वह दर्पण कौन सा है? आपका अवतल दर्पण है। इससे भी पता चल जाएगा। और तीसरा जो दर्पण बचा वो ऐसे भी आपको पता चल गया कि वो कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उसमें प्रकाश क्या होगा कि फैलते चला जाएगा। उत्तल दर्पण पर जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो फैलने लगेगा, तो वो कौन दर्पण हो जाएगा? हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। इस तरह अनपढ़ व्यक्ति भी तीनों दर्पण के बारे में आसानी से बता सकता है। ठीक है, समतल दर्पण से डायरेक्ट समांतर निकलेगा। अवतल दर्पण में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरणें आएंगी वो आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएंगी, और तीसरा जो दर्पण बचा वो ऑटोमेटिक कौन सी हो गया? वो उत्तल दर्पण हो गया। इस प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति भी तीनों दर्पण में आसानी से बता सकता है कि वो कौन सा दर्पण है। तो इस प्रकार हम लोग समतल, अवतल, उत्तल का पहचान समझ गए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।